दो कदम दूर थे। कहा था ना कंट्रोल करने को। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। कसूर आपका नहीं है, इस कीमती गाड़ी का है जो आपके नीचे है। दौलत और कामयाबी के नशे में इंसान के अंदर सिर्फ एक चीज की कमी रहती है और वो है अकल। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसकी कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने इसे गुस्सा दिलाया था। जाके पानी की बोतल लेके आ। कहाँ जा रही हैं आप? अब प्लीज आप हमारे साथ चलें। मैं चली जाऊंगी। नहीं, हम आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकते। पहले आप अपने घर चल के चेंज कर लें, फिर उसके बाद चले जाइएगा। चलें प्लीज। ये लें टिश्यू पेपर और अपने कपड़ों पे लगे कीचड़ साफ कर लें। आप बताएंगे कि आपको कहाँ ड्रॉप करना है? जी, दारुल अमान। दारुल अमान? जी। कौन सा दारुल अमान? जो भी यहाँ से करीब हो। क्यों, आपको रास्ता नहीं पता? नहीं, मैं यहाँ के रास्ते से वाकिफ नहीं हूँ। क्यों दिल दीवाने मजबूर थे साथ, लेकिन फिर भी दो कदम दूर थे। क्यों दिल दीवाने मजबूर थे साथ, लेकिन फिर भी दो कदम दूर थे। आप यहाँ जॉब करती हैं? नहीं, ये मेरा घर है। ये दारुल अमान आपका घर है? जी। यहाँ छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हाँ? कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था ये लड़की कहीं से भी दारुल अमान की नहीं लगती। हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा। खैर, बहुत देर हो चुकी है, अब चलो चलते हैं। आप यहाँ बैठ जाए, मैं साहब को देकर आता हूँ। अगर वो मीटिंग में ना हो तो फिर मैं आपको उसके पास भिजवा देता हूँ। बैठ जाए।
एक चिट्ठी है, दारुल अमान के मैनेजर को आप दे दीजिएगा। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, आप उन्हें ये लेटर देंगे तो आपके साथ अच्छा रवैया पेश करेंगे। डॉक्टर सलमान, मैं आपके इन एहसानों के काबिल नहीं हूँ। आप मुझ पर क्यों इतनी इनायतें करते जा रहे हैं? मैं तो बदले में आपको कुछ दे भी नहीं पा रही। सर बुला रहे हैं आपको। जी। गुड मॉर्निंग भाई। ईशु, तुम अचानक यहाँ पर मैंने तो। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे आने के लिए मना किया था, लेकिन मैं भी अपनी भाभी को देखे बगैर कैसे रह सकती थी? क्या हाल है साहब? तुम सुनो। अच्छा भाई, ये सुनना सुनाना बाद में, पहले आप ये तो बताएं कि वो कहाँ है जिसने आपका दिल लूटा है? आई एम सो डेस्परेट टू मीट हर। क्या हुआ भाई? क्या बात है? ईशु, वो अब यहाँ नहीं है। इनफैक्ट हमेशा हमेशा के लिए चली गई। क्या? चली गई? लेकिन कहाँ और क्यों? लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है? साहब, वो औरत आ गई जो आपसे मिलना चाह रही है। वो औरत आ गई साहब जो आपसे मिलना चाहती है। बुलाओ। आ जाए बीबी आप। अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट का एनओसी है? आपसे एनओसी का सब पूछना चाह रहा हूँ। एनओसी तो नहीं है भाई। जब एनओसी नहीं है तो फिर यहां सर उठाकर क्यों आ गई? दारुल अमान में बुढ़ी बेवाओं का वैसे ही बोझ का मैं जो रोजाना कोई ना कोई। ये लेटर है। खड़ी क्यों है? बैठिए ना, आप क्यों खड़ी? बैठिए। चाय लेकर आओ, चाय लाओ। नहीं, चाय की क्या जरूरत है? क्या कर रही हैं आप? गुनाहगार कर रही हैं हम। आपको पता नहीं है कि डॉक्टर सलमान के हम पर कितने एहसानात हैं। भाई वो हमारे डोनर हैं, क्या कहते हैं उसको, वो अतिया देते हैं हमें, डोनेशन देते हैं, और सिर्फ खुद नहीं देते, दूसरों से भी दिलवाते हैं। ये दारुल अमान उन पर चल रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं वो दारुल अमान के। काहे का तकल्लुफ? You are right. He's a really nice person. जी जी जी, वो क्या कहा है आपने?
वो सारी जिंदगी उर्दू में काम करते रहे, अंग्रेजी बाज़ दफा समझ में नहीं आती। जी माफ़ी चाहती हूँ मैं बस कह रही थी वो बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा ये बताइए कि कौन सी नौकरी चाहिए आपको? नौकरी? जी हाँ, इस लेटर में लिखा है कि आप वो बहुत जीनियस आप बहुत जीनियस हैं और आपको मतलब आपकी सलाहियतों से हम इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, आप यहाँ काम कर सकती हैं बहुत अच्छी पोस्ट पर। ये तो सरासर जॉब की दावत है, मैं तो कुछ और सोच कर आई। देखिए मैं आपको कहाँ गया, हाँ, एक लेडी मैनेजर की पोस्ट खाली है, आप उसे संभाल लीजिए। डॉक्टर सलमान, आप मुझे किस मुकाम पर पहुंचा रहे हैं? I'm not worth it. कोई एतराज है आपको इस पोस्ट पर? नहीं, कोई एतराज नहीं मुझे, लेकिन मैं सब औरतों के साथ ही रहना चाहती हूँ। क्यों? आपको अलग कमरा मिलेगा, आपको उन औरतों के साथ रहने की क्या जरूरत है? देखिए मैं भी औरत हूँ, वो भी औरतें हैं, इसमें परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है। परेशानी किस बात की? बस परेशानी ये है कि भाई आप एक मुहज्जिब पढ़ी लिखी खातून हैं और यहाँ जो दारुल अमान में रह रही हैं निचले तबके की हैं, बिल्कुल जाहिल गंवार, उनके साथ आप कैसे रह लेंगी? देखिए मैं रह लूंगी, अगर कोई परेशानी हुई तो मैं आपको बता दूंगी। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं यहाँ किस पोस्ट पर हूँ किसी के सामने इसका जिक्र मत कीजिएगा, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी। क्यों? ये एक पर्सनल मैटर है, मैं यहाँ पर रहकर उस माहौल को करीब से देखना चाहती हूँ। भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, इसका देखो। क्या पागल हो गए हो तुम? इस तरह रखते हैं चाहे? सॉरी सर, सॉरी, आइंदा नहीं होगा सर। एक खातून आकर बैठी हुई है, तहजीब याफ्ता पढ़ी लिखी, उसके सामने ये क्या कहेंगी? मुझे ये सिखाया मैंने तुम लोगों को? जाओ इधर से, कोई तरीका है? हाँ, औकात में लाना पड़ता है ना वैसे लोगों को, जाहिल है ना। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है हमारे माशरे में, और इन जैसे जाहिल आ गए गंवार। अब आप खुद बताइए, सिखा सिखा के मैं तंग आ गया हूं। नहीं मानते, चाय पीजिए, चाय लीजिए। अब मैंने इतना इनको समझाया कि भाई कोई तहजीब कोई चीज होती है नहीं, बस वही पटक दी चीजें, बदतमीजी कर ली किसी से, ज़बान दराजी कर ली, मानते नहीं है। अब आप आ गई, मैं आपसे मदद लूंगा इस सिलसिले में, बस। हाँ भाई, कम से कम आप मुझे तो बताएं वो कहाँ गई है, मैं जाकर उससे आपके लिए बात करती हूँ। आई होप वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाएगी। नहीं निशु, जितना वक्त मैंने उसके साथ गुजारा है, मेरे लिए उसे और कोई बात नहीं कर सकता। वो रिएक्ट कर जाएगी क्योंकि दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ है। कि भाई, आई एम सो वरीड अबाउट यू। मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाऊंगा। आर यू श्योर? आप कंट्रोल कर पाएंगे? पहली बार किसी को चाहने का और फिर अचानक होने का एक्सपीरियंस हो रहा है। निशु, ये भी एक दौर है, इंशाल्लाह इस फेज से गुजर जाऊंगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जरा अपना सोचो। जॉब के पीछे दौड़ने का मतलब सैराब के पीछे दौड़ना है। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? भाई, 4-6 दिन जिसके साथ आप रहे हैं उसे तो आप भूल नहीं पा रहे। मैं तो बचपन से इसके साथ रही हूँ, सारी जिंदगी प्यार करती हूँ, ये आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? एनीवेज, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज।
देखिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं किसी के हाथ आपको भिजवा देता हूँ। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, मुझे यहाँ रहना है तो अपनी जगह मैं खुद बना लूँ। शुक्रिया। जी सुल्ताना, इस लड़की पर नजर रखना। क्या साहब? अरे इस तरह क्यों चीख रही है भाई? आहिस्ता बोलना, सुन ले। जो कह रहा हूं वो करो। इस लड़की पर नजर रखना, बहुत भेदभाव वाली लड़की है, और एक एक पल की खबर मुझे देना, समझ गई? समझ गए। हाँ, वो वजह बाद में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है अभी। ठीक है, ठीक। नजर रखना। बिल्कुल ठीक है। जाओ मैं सब। जाओ। कहाँ गया वो? अकबर को भेज, अकबर को भेज मेरे पास। अल्लाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे आसमान पे से उतर कर आई है। मुझे तो कोई मैडम लग रही है, लगता है हमें पढ़ाने वढ़ाने आई है ये। मैं तो सिर्फ नमाज सीखूंगी। नमाज सीख के तू अपने क्या पुराने गुनाह धुलवाएगी? अबे बेवकूफ चुप हो जा, क्या पता कोई रिपोर्टर हो तो। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं है कौन। चलो चलो चल। आप लोगों के रहने की जगह कहाँ है? मुझे अपना सामान रखना है, आज से आप लोगों के साथ ही रहूंगी। लो खुदा पहाड़ निकली चुईया, ये तो हमारी बरादरी की निकली। मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ। और तुम लोगों ने भाई की क्यों रश लगाया हो? यहाँ पे निकलो। क्या हुआ, मुंह बना के क्यों बैठी हो? हम घूमने फिरने जा रहे हैं, किसी मैयत में नहीं जा रहे। नहीं, मैं सलमान भाई के बारे में सोच रही थी। उस लड़की ने उन्हें 4-5 दिनों में बिल्कुल बदल कर रख दिया है।
वो मुझे अपने आप में नहीं लग रहा है। अब तुम किस खुशी में हंस रहे हो? हंसूं नहीं तो और क्या करूं? आखिर तुम बहन भाई का प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम कम थी जब सलमान को भी सो कॉल्ड वन साइडेड लव हो गया। पहले तुम्हारे चेहरे पर 12 बजते थे, अब सलमान के चेहरे पर भी 12 बजेंगे। देखो, आजकल का दौर लैला मजनू का दौर नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल दौर है। और ये लव शब्द कुछ नहीं होता, सिर्फ एबनॉर्मल होने की निशानी है। गाड़ी रोको जो। क्यों, क्या हुआ? आई से स्टॉप द कार। क्या हुआ जो यूं सड़क के बीच में उतर के आ गई हो? तुम्हारे लिए लव अब नॉर्मल होने की निशानी है, तो तुम क्या हो? हाँ, एक फीलिंग लेस रोबोट जो प्लस माइनस करके कुछ पैसे कैलकुलेट करके खा रहा है और बेरंग जिंदगी गुजार रहा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, लैला मजनू का दौर हो या रोमियो जूलियट या 21वीं सदी की मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत है, कभी बदलती नहीं। इसमें हाइपर होने वाली कौन सी बात? मैं सिर्फ अपनी फिलॉसफी बता रहा था। अपनी फिलॉसफी झाड़कर तुम्हें दूसरों को डिग्रेड करने का कोई हक नहीं पहुंचता। जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, अगर तुम यूं घर गई तो मामा और दादा जान मेरा जीना दोभर कर देंगे। इसका मतलब तुम उनके दबाव में आकर मुझे घुमा रहे हो? इसमें तुम्हारा अपना कोई दिल नहीं है? देखो, कुछ सामान इंसान अपनी खुशी से उठाता और कुछ बोझ उस पर जबरदस्ती लाद दिया जाता, और तुम जानती हो मैं शुरू से जबरदस्ती बोझ उठाने का कायल नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए बोझ हूं? बोझ हूं मैं? देखो, ये 100% एबनॉर्मल होने की निशानी है कि तुम बीच सड़क में जंगली बिल्ली की तरह मुझ पे झपट रही हो। क्यों करते हो मेरे साथ? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा ट्रिप तो खराब हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अब अपने साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो, मुझे घुमाने लेकर चलो, अदरवाइज आई विल किल यू। ए, तू घर से किसी के साथ भागी थी क्या? जी। या फिर ससुराल के साथ कोई फड्डा पंचायत करके आई है? जी नहीं। तेरी शक्ल सूरत देख के तो लगता है कि तू जरूर प्यार में धोखा खाई हुई है। ओह, कहीं कोई और बात तो नहीं है? जी नहीं। चल, छोड़ो, तुझे आराम से कह रही हूँ, चल, बोल रहा तेरी खाल उधेड़ दूंगी। छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही, छोड़ दो मुझे। अरे क्यों नहीं जा रही तू? तेरे तो बाप भी जाएगा। चल, छोड़ दो, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो। तू ऐसे नहीं मानेगी, कीमा बना दूंगी तेरा कीमा। अरे चल, के बाद से मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? तू मेरी खाल भी उधेड़ देगी, मैं तब भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों शोर मचा रही है? क्यों चीख चीख कर सबको जगा रही है? हैं? समझ में नहीं आती तेरे कोई बात? बॉस, कब से समझा रही हूँ इसे, मान ही नहीं रही, सरकशी किया जा रही है। सरकशी तो खैर नहीं कर रही है, ऐसा भी नहीं कहो। भाई एहतजाज कर रही है, जब तुम उसको घसीटोगी तो चीखेगी ना। अब बात सारी है, मैं तुम्हें खुल के बता रहा हूँ भाई, आप लोग सब बुरा ना मानिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका इलाज दारुल अमान में नहीं, नायब साहब है ही नहीं। अब इसको ले जाना पड़ेगा पागल खाने। बुरा लफ्ज है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है भाई, अगर 2-3 दिन ही होशो आवास में ना आई ना तो नायब साहबा फिर मुझे मजबूरन इसको पागल खाने ले जाना पड़ेगा। इलाज तो करना है ना, जिंदा रखना है इसे। आ जाओ बस, छोड़ो, चलो, जो मैं कह रहा हूं आराम करें आप नायब साहबा, आप आराम करें आप लोग। कहाँ लेके जा रहे थे तुम लोग? क्यों नहीं जाना चाह रही थी, बोलो। बीबी औरत है ये, अपने मुंह से कैसे बोलेगी कहाँ लेके जा रहे थे इसको?
तो अभी नहीं आई हो ना यहाँ पे, थोड़ा वक्त रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। और हाँ, ये तुम लोगों के यहाँ फिल्म लगाई हुई है क्या? तमाशा हो रहा है, निकले यहाँ से, हटो यहाँ से। ज़ुहाबुद्दीन, मुझे बचा लो। ज़ुहाबुद्दीन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम ही तो मेरे मुहाफ़िज़ हो। तुमने निकाह किया है मुझसे, कहाँ हो ज़ुहाबुद्दीन? ज़ुहाबुद्दीन, मैं मुश्किल में हूँ, मेरा खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, मेरी मदद करो ज़ुहाबुद्दीन। ज़ुहाबुद्दीन, हाँ ज़ोब, खैरियत? यार वो बार बार मेरे ख्वाब में आ रही है। जब भी सोने के लिए आंखें बंद करता हूँ वही ख्वाब, वही सताए, मैं सो नहीं पा रहा यार। अबे यार, तुझे नींद नहीं आ रही तो मेरी नींद क्यों हराम कर रहा है? खुदा न खास्ता मैं समझा कोई इमरजेंसी आ गई है, इसलिए आधी रात को तू मुझे फोन कर रहा है। अबे यार, इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या होगी कि मेरी नींदें हराम हो गई हैं। एक दो दिन सब ठीक चलता है, जैसे उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ वो ख्वाबों में आके डिस्टर्ब करने लगती है मुझे। अबे यार, ये कोई नई बात तो नहीं है जिसे सुनाने के लिए तूने मुझे जगा दिया। अबे यार, तुम्हें नहीं सुनाऊंगा तो और किसे सुनाऊंगा? मेरा ये सीक्रेट सिर्फ तुम जानते हो, ना मैं किसी और से डिस्कस कर सकता हूँ, ना ही कोई मुझे इसका सोल्यूशन बता सकता है। अच्छा ठीक है, इस टॉपिक पे हम सुबह बात करेंगे। तू ऐसा कर, 2 गिलास पानी पी, फिर ऐसे ख्वाब नहीं आएंगे। गो टू हेल। तुम्हें इस वक्त भी मेरे से ज्यादा अपनी नींद की पड़ी हुई है। सो जाओ, क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारा दिमाग मेरे से ज्यादा खराब लग रहा है। Is everything okay, ज़ोब? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं बाहर टेरेस पे खड़ी थी, तुम्हारी आवाज सुनी तो अंदर आ गई। तुम किस सीक्रेट की बात कर रहे थे? और कौन तुम्हारे ख्वाब में आ रही है? क्या बात है ज़ोब? कुछ नहीं, एक्चुअली एक ख्वाब है जो मुझे बार बार आता है, मैं उससे डर जाता हूँ। यही सीक्रेट मैंने फैसल से शेयर किया है। तुम प्लीज दादा जान या मामा को इस बारे में कुछ ना बताना, खामखा परेशान होंगे वो लोग। अब तुम जाओ, मैं सोना चाहता हूँ, सुबह ऑफिस मुझे जल्दी जाना है। ओके, बाय। कंदील, ये मेरे फोन रखा हुआ था बैग में और पैसे भी थे, तुमने देखे किसी ने निकाले तो? नहीं तो मैंने यहाँ अंदर रखा था, बैग कैसे खुला हुआ है? आप लोगों ने देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। कहाँ रखे पैसे? जो किया था आज वो मेरा मोबाइल था मेरे बैग में और पैसे भी थे, आपने देखा है किसी को निकालते हुए?
मेरे को क्या मालूम, मैंने क्यों देखा होगा ना। तेरा कहने का मतलब क्या है? तू ये कहना चाहती है कि तेरे सामान के ऊपर मैं हर वक्त तेरी हिफाजत के लिए खड़ी रहूं? या तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरी चीजें शायद मैंने चोरी कर ली हो? कमाल कर दिया तुमने। अरे सादाब, अंबारा और शमीम, इधर मारो, अंदर बैठी क्या कर रही हो? उनको भी बुलाओ, अपनी कुछ लगती हो गई, मरो बाहर आओ। इधर लाइन में खड़ी हो जाओ, चलो शाबाश, चलो। और तुम भी आ जाओ, ये जो जायज पढ़ रही हो ना गंजी गंजी कहानियां, चलो इधर आकर खड़ी हो जाओ लाइन में। लो सुन लो, इसकी कहानी सुन लो। ये मुझसे बोल रही है कि मेरा मोबाइल और पैसे चोरी हो गए हैं। देखो, ऐसे ऐसे आंखें मटकाने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं तुम लोगों की कहानियां। सच सच बता दो कि किसने इसका मोबाइल या पैसे चोरी किए हैं। अगर किसी से भी बरामद हो गया ना तो मुझसे बुरा तो पहले भी कोई नहीं है, और ज्यादा बुरी होकर दिखाऊंगी। मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को, जल्दी से बता दो किसके पास है इसका मोबाइल। अरे कंधिल, ये जो रोज रोज तू थोपा थोपी करके लिपस्टिक लगा के और मेकअप थोप के फिरती रहती है ना, इन सब चीजों के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? यकीनन तूने ही चोरी की होगी। अरे क्या इल्जाम लगा रही है? बता तो दिया ना कि नहीं चुराया। अब मस्जिद में जाके कुरान की कसम उठाऊंगी तेरे लिए। और तू ये जो मीना कुमारी की तरह यूं डेले पाट पाट के मुझे देख रही है, खैरियत तो है? मुझे तो भी लगता है कि तूने ही चुरा लिए होंगे इसके पैसे। अगर चोरी ही करनी होती ना मैंने, तो तेरे कंगन चुराती, समझी? मेरे कंगन पे खबरदार, ये आपने दीजे फाड़ने की कोशिश की तो अपनी हक हलाल की कमाई से दिन रात यहाँ पे जाग जाग के अपनी ड्यूटियां दे दे के मैंने ये कंगन बनाया। तो किसी के बाप की कमाई नहीं है, अपना कमाती हूँ, खाती हूँ और अपनी चीजें बनाती हूँ। तुम लोगों की तरह मैं कोई लावारिस नहीं पैदा हुई। क्या बात है, तुझे बहुत गुदगुदी हो रही है? किसकी यादें तंग कर रही है तुझे जो कर रही है? क्यों, मुस्कुराना मना है? यह दफ्तर से नया हुक्मनामा आया है। बहुत ज्यादा एक्ट्रेस बनने की कोशिश मत कर, तेरी सारी एक्टिंग मैं 1 मिनट में निकाल दूंगी। ये जो लाल रंग का क्लिप आगे लगा के बैठी हुई है ना, अभी तुम लोगों की तलाशी रहती हूँ। चलो रे, सब लाइन में लग जाओ, सबकी तलाश है। तू बेफिक्र हो जा, मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि मैं ले दूंगी तो ले दूंगी, बस छोड़ इस बात को। चलो चल लाइन में लग जाओ। मत कर लो, सीधी खड़ी हो ना। हाँ ऐसे। दूसरा दिखाना, इधर से दिखा। तेरे सुर्खी पाउडर। तू बड़े एक्शन कर रही है, मेरे को तो तुझ पे ही शक लग रहा है। हटा दो पट्टा, इतनी तो सावित्री। लो जी, हो गई सबकी तलाशी। ना तो तुम्हारा मोबाइल है किसी के पास, ना ही किसी के पास तुम्हारे कोई पैसे वैसे हैं। अब तुम खुद से सोचो ना, कोई अगर एक चोर हो तो सबको सजा तो नहीं दे सकती ना मैं? ना भाई ना, गुनाह होगा मुझको तो बहुत ज्यादा। वैसे एक बात तो बता, ये मोबाइल शोबाइल का किस्सा क्या है भाई? किसी के साथ कोई टांका वांका तो नहीं? फिर तेरा नहीं, मैं ऐसे भी देखो ना बात कर रही हूँ। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, अगर इस तरह की चीजें रखने का शौक है ना तो उसको संभाल के भी रखना सीख। और किसके साथ ये रिश्ते नाते रखना चाहती है भाई? ये लावारिसों का इदारा है, जो यहाँ पे आता है ना उनके सब रास्ते खत्म हो जाते हैं। जो कुछ गया है ना, अब वो वापस आने का नहीं है चिकनी। चलो रे सब, चलो सब जाओ आप अपने कमरे में। चलो चलो भाई, ये मत कर लो, दाल चावल चुन जल्दी से। चलो शाबाश, चलो 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 चलो। अच्छा भाई, होती है मुलाकात। इस मोबाइल में तो कोई भी नंबर सेफ नहीं है सिवाय डॉक्टर सलमान के नंबर।
इससे तो नहीं पता चलता भाई। देखिए सिद्दीकी साहब, अगर आपको उस पर इतना शक था तो आपने उसको इस दारुल अमान में रखा क्यों? अरे भाई सुल्ताना, मैं तो ये सोच रहा था कि उसे दस्तकारी के डिपार्टमेंट में डाल दूंगा। भाई रोजाना आती जाती रहेगी, 1-2 घंटे के लिए आएगी, वापस चली जाएगी। लेकिन वो तो यहाँ तो रहने आ गई भाई, रहने ही लगी। ये तो है। अब खतरा इस बात का है सुल्ताना कि कहीं इंतजामिया ने डॉक्टर सलमान के जरिए उस लड़की को हमारी जासूसी पे तो नहीं भेज दिया। खैर, जो होना था वो तो हो गया। इस मोबाइल और ये पैसे, ज्यादा से ज्यादा क्या उसके बैग में होगा? 2 से 3 शलवारें कमीजें थी, और तो मुझे कुछ नहीं मिली ऐसी कोई चीज। दिखाओ यार। चलो, आधा तुम्हारा, आधा मैं रख लेता हूं। और भाई ये मोबाइल जो है ना, इस पर कोई आंख नहीं रखना। दरअसल मेरी बेटी जो है ना, उसको गेम खेलने का बहुत शौक है, तो ये मैं मोबाइल उसके लिए ले जाऊंगा। भाई अब तो ट्रीट बनती है ना? अरे ऐसी वैसी ट्रीट, तुम देखती तो जाओ मैं कैसी ट्रीट दूंगा। कैसी बातें कर रही हो तुम बच्चों वाली। 2 कदम दूर